हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंकित कुमार में। दोस्तों, आज हम यहां पर एक ऐसी कहानी डिस्कस करने वाले हैं जिस कहानी को अगर आपने ध्यान से सुना और उस कहानी में दी गई स्टोरी को अगर आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करा तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी वैल्यू यहां से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गाँव में दो बच्चे होते हैं जिनमें से एक की उम्र 8 साल और दूसरे की 10 साल होती है। दोनों बच्चों में बहुत गहरी दोस्ती होती है। दोनों बच्चे स्कूल आना, स्कूल में जाना, खाना पीना, खेलना, सारी काम साथ साथ ही करते हैं। एक बार दोनों बच्चे गांव में खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते गांव से काफी दूर निकल जाते हैं। उस गांव से बाहर एक कुआं होता है जिसमें पानी ना होने की वजह से वो कुआं सूखा हुआ होता है। तो दोनों बच्चे जब उस कुएं के पास खेल रहे होते हैं तो खेल खेल में उनकी बॉल उस कुएं के अंदर गिर जाती है। अब दोनों बच्चे दौड़कर जब कुएं के पास आते हैं तो जो बड़ा बच्चा होता है वो बच्चा उस बॉल को निकालने की कोशिश करता है। उस बॉल को निकालने की कोशिश में बच्चे का पैर फिसल जाता है और वो बच्चा कुएं के अंदर गिर जाता है, जिसे देखकर जो 8 साल का बच्चा होता है वो काफी परेशान हो जाता है। वो डर जाता है कि अब उस बच्चे को कैसे निकाले। वो आसपास काफी दूर तक लोगों को दौड़ के देख आता है, कहीं कोई दिख जाए उसे निकालने में उसकी मदद कर दे। लेकिन जब उसे आसपास कुछ नहीं दिखता तो वो काफी घबरा जाता है, परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। इसी बीच उसको काफी दूरी पे एक रस्सी दिखाई देती है। वो दौड़कर उस रस्सी को उठा के लेके आता है और उसको कुएं में डाल देता है और अपने दोस्त जो कि 10 साल का होता है उसको बोलता है कि भाई तू इस रस्सी को पकड़ ले और मैं इस रस्सी को खींच के तुझे निकाल लेता हूं। इस पर जो 10 साल वाला बच्चा होता है वो उसको बोलता है कि तू अभी बहुत छोटा है तो तू मुझे खींच के नहीं निकाल पाएगा, इसलिए तू दौड़ के गांव में जा और किसी को वहां से बुला के लेके आ जा। लेकिन इसी बीच वो छोटा बच्चा घबरा जाता है। उसको लगता है कि अगर वो अब जाके किसी को बताएगा तो कहीं ना कहीं घर पे बहुत ज्यादा डांट उसको पड़ेगी। गांव काफी दूर होने की वजह से वहां पे जा भी नहीं पाता है। तो वो उसको बोलता है कि नहीं भाई तू इस रस्सी को पकड़ और मैं इस रस्सी को पकड़ के खींच के तुझे निकाल दूंगा। अब बड़ा बच्चा उस रस्सी को पकड़ लेता है। छोटा बच्चा पूरी जी जान लगा के उस रस्सी को खींचता है और उस बच्चे को वहां से निकाल लेता है। इसी चीज को करने में उनको काफी देर रहती है, जिस वजह से शाम हो जाती है और उन्हें घर पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। अब उसके गांव में इस चीज को लेके काफी अफरा तफरी मची होती है, क्योंकि दोनों बच्चे दोपहर से गांव से गायब होते हैं। तो पूरा गांव के लोग परेशान हो जाते हैं। उनके माँ बाप रोने लगते हैं कि हमारे बच्चे दोनों पता नहीं कहां पर चले गए। अब दोनों बच्चे जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो वो सोच रहे होते हैं कि अब घर जाके हम क्या बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी नहीं आ रहा होता कि अगर झूठ बोले तो झूठ भी क्या बोले। अब इसी चीज को सोचते सोचते जब वो गांव पहुंच जाते हैं तो गांव के लोग जब उन्हें देखते हैं तो देख के काफी खुश होते हैं। लेकिन फिर वो गांव वाले उनसे पूछते हैं कि बच्चों तुम अब तक कहां थे। अब इस पर दोनों बच्चे सोचने लगते हैं कि बताएं तो बताएं क्या। अब फिर कहीं ना कहीं वो सच बोल देते हैं। वो छोटा बच्चा जो होता है वो बोलता है कि मतलब ये बड़ा बच्चा, हम लोग बॉल से खेल रहे होते हैं और बॉल हमारी कुएं में गिर जाती है तो इसको निकालने के लिए मैंने रस्सी डाल के मैंने इसको खींच के निकाल लिया। जब छोटा बच्चा ये वाली बात बोलता है कि मैंने बड़े बच्चे को खींच के निकाला था तो कहीं ना कहीं सारे गांव के लोग हंसने लगते हैं कि ये मजाक कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे एक बुजुर्ग बैठे होते हैं जो उनकी बात को सुन के बोलते हैं कि नहीं ये सच बोल रहे हैं। अब सभी गांव के लोग बोलते हैं कि नहीं आप कैसे बोल सकते हैं कि मतलब ये सच बोल रहे हैं, ये छोटा बच्चा इस बड़े बच्चे को कैसे निकाल सकता है। तो इस पर जो बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं ये सही बोल रहा है। इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये कि इसके पास वहां पे कोई ऐसा ऑप्शन था ही नहीं जिससे देख के सोच सके कि हाँ किसी को बुला के कि इसको निकलवा सके। दूसरा ऑप्शन ये कि इसको वहां पे कोई बोलने वाला भी नहीं था कि ये तू नहीं कर सकता। दोस्तों, इस कहानी के अंदर जो मोरल है, जो शिक्षा है वो यही है कि कहीं ना कहीं जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं तो हमें उस काम को करके रोकने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो पीछे से बोल रहे होते हैं कि नहीं इस काम को तू नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं इसी चीज की वजह से आज बहुत सारे काम, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर बहुत सारे काम हम ऐसे जो जिंदगी में करना चाहते हैं कहीं ना कहीं उस काम को नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में कहीं ना कहीं एक डर बैठा होता है कि अगर हम इस काम को करेंगे तो हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मेरे आसपास के लोग क्या बोलेंगे, यहाँ तक कि मेरे घर वाले खुद मुझे क्या बोलेंगे। तो इस डर की वजह से ना कहीं उस काम को नहीं करते हैं। वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये 4 वर्ड जो लोग होते हैं ना, 4 वर्ड की जो बातें होती है क्या कहेंगे लोग, इस वर्ड ने ना बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सपने मारे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक छोटी सी बात फिर हमेशा ही फिक्स होती है कि हम अगर इस काम को करते हैं तो मतलब लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, वो लोग कुछ नहीं कहेंगे, वो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि तुम ही इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान थे जिसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी से कहीं ना कहीं हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सपनों पे फोकस करना है, फिर अपने किसी ड्रीम पे फोकस करना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, फिर हमें हमारा कोई अपना टारगेट है उस पर फोकस करना है। तो हमें कहीं ना कहीं लोगों की बातों को अनसुना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आप लोगों की बातों को सुनना बंद कर देंगे उस दिन आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक अच्छा मुकाम पा जाएंगे।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे लिए कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।